मैं सुबह सुबह वोट डालने के लिए आ गई क्योंकि मतदान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलवा। यस सर। क्या लग रहा है इस बार बिहार का वोटर किस चीज़ को लेकर वोट करने वाला है? बहुत सारे सर यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट आगे भी बहुत डेवलपमेंट चाहिए हम लोग को। तो सर आगे का डेवलपमेंट को देखते हुए सर हम लोग इस बार वोट डाल रहे हैं कि इस बार जैसे हम लोग को जो चाहिए वो चीज़ हमें मिले। डेवलपमेंट एक इशू है इस बार वोटिंग में। यस सर, डेवलपमेंट भी सर चाहिए। ये बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है और जो चारों ओर से रुझान आ रहे हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार के लोगों ने, बिहार की मतदाताओं ने, जनता ने बदलाव के लिए मूड बना लिया है और बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार को बचाने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, अपने घर के नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए वोट जनता कर रही है। मैं तो यही कहूंगा कि बिहार के विकास की रफ्तार को बनाए रखिए। फिर से एनडीए सरकार लाना है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे सक्षम नेतृत्व के अंदर बिहार का विकास सुरक्षित भी है, महिला भी सुरक्षित है, बिहार का युवाओं के लिए रोजगार भी सुरक्षित है और कहीं न कहीं व्यापारियों के लिए सुरक्षा भी है। तो कहीं न कहीं एक बार इस सरकार का जो इस प्रकार का इकबाल है वो अपने आप में हम सबको जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनडीए की 2010 वाली परिणाम वाली सरकार फिर से बनेगी। हमारे सभी मतदाता, अभिभावकगण, मित्रगण, माताएं, बहनों से यह अपील करूंगा, एक तो लोकतंत्र में अभी महापर्व है ये और इसमें अपना विकास के लिए वोट निश्चित करें और आपका भाई और बेटा आपके इस मिट्टी का लाल आपके साथ खड़ा है, आपके संघर्ष में भी खड़ा था और आपके साथ आने वाले समय में भी पूरी तरीके से खड़ा रहेगा। आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पे क्रमांक 4 पे वोट लगा करके इस बेटा को जो सेवा करने का मौका है उसको दें। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व और पहली बार बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद माता छठ मैया का पवित्रता, शुद्धता के बाद लोकतंत्र का महापर्व में सबको भागीदारी का अवसर मिला है। जिस तरह से हम छठ पूजा सामाजिक सौहार्द के साथ ऊंच नीच के भेद के बिना मनाते हैं, जिस पवित्रता से, एकजुटता से, लोकतंत्र का महापर्व भी उसी तरह से मनाना चाहिए और सबको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए। मैं पूरी तैयार हूँ। मैं बस यह सुनिश्चित करने के लिए घूम रही हूँ कि मतदान अच्छे से हो रहा हो, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना आ रही हो। टफ कितना रहेगा आप जो मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ टफ कितना, इजी कितना है। मैं ये सोच रही हूँ कि लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैं बस तैयार हूँ, निकल रही हूँ। मेरा मानना है कि विकास को रफ्तार मिलनी चाहिए, एक सुशासन वाली व्यवस्थित सरकार चाहिए और जनता को इस विकास की रफ्तार को और गति देनी है। नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं, हाँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम है और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। तो इस बार आप ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे, आपको वोट नहीं देने देंगे। विकास की जो रफ्तार पकड़ी है बिहार ने वो आगे बढ़ती जाए और विकसित बिहार बने, विकासशील नहीं, विकसित बिहार की कल्पना है मेरी। देखिए, तो समय से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वे भी लगातार अब मतदाताओं से ये अपील कर रहे हैं कि वे बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, हमने तस्वीरों में भी दिखाई किस प्रकार से तमाम जो भाजपा के नेता है, चाहे नितिन नवीन हो या विजय सिन्हा हो या मैथिली ठाकुर, ये सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वे पहुंचे और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अलीनगर से है, तारापुर से है और बख्तियारपुर से और मथुरा से, जहां पर सुबह से ही मतदाताओं की यानी कि जो वोटर्स हैं वो लंबी कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर जो अलीनगर से उसमें मैथिली ठाकुर पूजन करते हुए नजर आ रही है, भगवान के मंदिर में, भगवान शिव की शरण में नजर आ रही है। तो दूसरी तस्वीर तारापुर से है जिसमें मतदान केंद्र के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। मतदाता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतार लगा करके खड़े हुए हैं। बख्तियारपुर में भी मतदान केंद्र में जो मतदाता है वो पहुंच गए हैं और सुबह से ही देखिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है। महुआ सीट के भी यही हाल है। चौथी तस्वीर आपको महुआ से दिखा रहे हैं जिसमें
लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। हालांकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी है कि अगर किसी के पास मतदाता पर्ची नहीं है तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि पहले आप अपनी जो मतदाता पर्ची है उसको लेकर के आए, तभी आप वोट डाल पाएंगे। चलिए, हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से जुड़ गए। धर्मेंद्र, बिहार का चुनाव है और 121 सीटों पर महामुकाबला देखने को मिल रहा है और बड़ी बात अगर की जाए तो इस बार अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए ने जंगल राज, यानी कि जो लालू यादव की सरकार के दौरान जंगल राज जिसको कहा जाता था उसका मुद्दा उठाया है। साथ ही नीतीश कुमार ने जो उनकी सरकार के दौरान किए गए काम है उनको उठाया है। वहीं नौकरियों पर विशेष फोकस इस दौरान दिया जा रहा है। महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 20 दिन के भीतर ही एक ऐसा अधिनियम लाएंगे जिसमें लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और सरकारी नौकरी हर घर से दी जाएगी। तो ये मुद्दे हैं जो सभी के जहन में है और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जनता का कहीं ना कहीं झुकाव भी देखने को मिला। लेकिन फिलहाल क्या मूड नजर आ रहा है मतदाताओं का? ये सबसे बड़ी बात है कि 8 बजने को 8:03 होने चला है। अब मतदाताओं की संख्या मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि अब भी मैं मॉडल बूथ मतदान केंद्र 192, 193 सहित अन्य बूथों पर मैं मतदान केंद्रों पर मौजूद हूँ। अब विशेषकर कि आप धीरे धीरे जिला मतदाताओं की संख्या विभिन्न मतदान केंद्रों पर अब बढ़ती नजर आ रही है। अब लोग जो जिस तरह से क्योंकि मौसम में नमी होने की वजह से थोड़ी धीमी थी, सुबह 7 बजे से प्रारंभ था। तो यही कारण है कि क्योंकि लोकतंत्र का महान पर्व है ये चुनाव, तो लोकतंत्र का महान पर्व में लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने का जो नुक्सा है और व्यवहार है, यानी अपने आप को जो सोच लिया है, ठान लिया है, उसको सुबह 7 बजे लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया है। अब रह गई 8 बजने को, 8:05 होने को। मैं आपको दिखाता हूँ 192 मॉडल बूथ है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था क्या चुस्त दुरुस्त है, किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घटित हो। इसलिए यही कारण है कि महिला पुलिस बल की भी व्यवस्था कराई गई है ताकि किसी प्रकार से किसी मतदाताओं को किसी तरह की परेशानियां का सामना नहीं करना पड़े। ये मॉडल बूथ मतदान केंद्र है। मॉडल मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। यानी अगर दिव्यांग जन है तो उनके ट्राईसाइकिल से वहां मतदान केंद्र पर पहुंचाया जाता है। उसके बाद उसको मतदान देने की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुनः उसको मतदान देने के बाद वो उन्हें वापस छोड़ा जाता है। तो तमाम तरह की बातें यहाँ उपलब्ध है। पेयजल की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। और जो सुरक्षा की व्यवस्था सबसे अहम सवाल होता है, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरह से मोकामा विधानसभा के क्षेत्र में वहां की भी स्थिति का अवलोकन करें तो वहां जो है सबसे 1300 बूथ संवेदनशील पूरे बिहार में रखा गया है और सबसे ज्यादा संवेदनशील मोकामा में ही पड़ा है। 262 मतदान केंद्र संवेदनशील माना गया है और उस संवेदनशील में बूथ मतदान केंद्रों पर सबसे अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की गई है ताकि किसी प्रकार का परेशानी न हो सके। चूंकि अभी बिहार में सबसे हॉट जो है मोकामा विधानसभा है, चूंकि वहां के अनंत सिंह बाहुबली और सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी राजद से और जदयू से अनंत सिंह है। तो सबसे हॉट बिहार में सबसे हॉट जो है मोकामा है और मोकामा विधानसभा पर बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की निगाहें टिकी है। जिस प्रकार से अनंत सिंह के ऊपर जो है सारी घटनाएं घटित हुई, वो जेल गए, दुलार चंद्र की मौत हुई, यानी तमाम पहलुओं को मैं कड़ी से जोड़ूं तो सबसे ज्यादा बिहार का अभी मोकामा लोकसभा विधानसभा चर्चित में है। और रह गई जहाँ अन्य जिले की बात मैं करूं तो तमाम स्थितियां धीरे धीरे 8 बजने से ऊपर होना 8-10 होने को है। अब जो है धीरे धीरे भीड़ मतदाताओं की लगना आरंभ हो गई है। लोग जो है छोटी छोटी साइकिल से वो ई रिक्शा से अपना मतदान केंद्र अपने से पहुंचकर और मतदान केंद्र की ओर रवाना हो रहे हैं। मैं वहीं कुछ मतदाता जो है मतदान करने के बाद यहाँ पहुंचे, मैं इनसे कुछ सवाल करता हूँ। ये मतदान करके यहाँ पहुंचे हैं, अब क्या मतदान जो कर रहे हैं वो क्या विकास का मुद्दा है या क्या मुद्दा आप कर रहे हैं? विकास का मुद्दा है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।